बोलिए भाई, आप ही बोलिए। ऐसा लग रहा है सत्य प्रकाश मिश्रा सुप्रीम कोर्ट पर बोलेंगे या पहले पटना रैली पर बोलना चाहते हैं? नहीं, मैं सब पे बोल देता हूं। 41 मिनट बाद आपने मुझे समय दिया है तो थोड़ा धैर्य से सब कुछ सुने तो मैं सब पे प्रकाश डालता हूं। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी आप भूल गए। इलेक्शन कमीशन को 36 नाम राजद दे पाया कि इसका नाम हटा दीजिए, उसमें भी 10 नाम जायज निकले। ये इलेक्शन कमीशन ने आज सुप्रीम कोर्ट में सबमिट किया और कहा, ये जो लोग पहुंचे थे सुप्रीम कोर्ट कि हमारा नाम, हम तो जिंदा हैं, हमारा नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, तो क्या उनका नाम मृत वोटर में डाल दिया गया था, हटा दिया गया था? वो लोगों ने अपना दस्तावेज नहीं दिया, त्रुटियां होती है, छूट जाता है। SIR पर विपक्ष की जो रणनीति थी, एक झूठ का मसौदा और गुब्बारा उड़ाना था कि देखो देखो सबका नाम कट गया। कोई बिहार में हलचल नहीं इस बारे में कि किसी का नाम कट गया, जुड़ गया। 65 लाख नामों को, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसको जारी करिए, आधार कार्ड भी ले लीजिए और विश्वसनीयता को बढ़ाइए और पारदर्शिता करिए। उसके बावजूद इनके तमाम BLA के पास कोई दस्तावेज नहीं, और बार बार कहेंगे नहीं हम जाते शिकायत देने, वो लेते नहीं है। अगर शिकायत नहीं लेते ना मानक जी, तो ये राहुल गांधी जी, तेजस्वी यादव जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम उन लोगों को सामने खड़ा रखते और सबके शिकायत पत्र को मीडिया में जारी करते और मीडिया उसको स्क्रूटनी करता, उसको जांच करता, क्योंकि इन्होंने पूरा का पूरा झूठ का एक गुब्बारा पूरे बिहार में वोट यात्रा के नाम पर उड़ाया हुआ है। अभी जयंत भाई, एक करके प्लीज बोलने दीजिए, आखिर में बोल रहे हैं जयंत, प्लीज 40 मिनट से बोलिए। दूसरी बात यह है कि उनका जो ये बम है, कभी वो एटम, कभी वो हाइड्रोजन, मुझे नहीं लगता राहुल गांधी के किसी भी बम में कोई दम बचा है। गोलगप्पा अगर कोई बम है उनके पास तो अलग बात है, आएंगे हम खा लेंगे उनके साथ। इस तरह की भाषा पर गली मोहल्लों तक डिबेट तो चली गई। डिबेट देखिए, बिहार तो राजनीतिक रूप में बहुत वोलेटाइल प्रदेश है, बहुत जागृत प्रदेश है। वहां हर चौक चौराहे पर एकदम डिबेट की खाल निकाली जाती है। जितना डिबेट आप यहां नहीं करते, वहां चौक चौराहे पे चाय के दुकान पे मिल जाएगा। कामयाबी नहीं है उसमें राहुल गांधी जी को क्या बोला जाता है, आप एक दिन सर्वे कराइए, आपको पता चल जाएगा कि बिहार के किसी भी वोटर का वोटर लिस्ट से नाम कोई नहीं हटा सकता। वो इतना जागृत वोटर है, कोई नहीं हटा सकता। सड़कों पर आंदोलन खड़ा हो जाएगा जिस दिन इस तरह की घटनाएं होने लगेंगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यदि उसको और विस्तार स्वरूप दिया है तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। जरा रैली पर एक मिनट, रैली पे जनता की आंखों में धूप भाई, एक करके बोलिए। मैं बहुत आराम से सुन रहा था आपके सारे तथ्यों को। रैली पे देखिए क्या है ना, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता इधर उधर छितर रहे हैं। उनको लग रहा है अब हमारे नेता में कोई दम है नहीं बचा, तो वो बम 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 कर रहे हैं। वो अपने कार्यकर्ताओं को समेट के रखने के लिए झूठ का नैरेटिव तैयार करके, देखो मैं हारा और नकारा नहीं गया हूं देश में 3 बार, इन लोगों ने चोरी कर ली। आप कोई मानेगा ये बात? वोट चोरी हो सकता है इस देश में। पहले वो EVM पे ठीकरा फोड़ते थे कि मैं हार रहा हूं तो EVM हैक हो रहा है। बीजेपी ज्वाइन अरे क्या तरीका है प्रवक्ता महोदय? अरे महोदय, आपको सुन रहा था ना मैं, प्लीज। ये क्या बीच में पॉपकॉर्न की तरह कूद रहे हैं आप? ये क्यों कूद रहे हैं भाई पॉपकॉर्न की तरह? मैं देश का नागरिक हूं और मुझे अपनी बात रखने का हक है। क्या आप ही को बात रखने का हक है लोकतंत्र में? आप ही सिर्फ बात रखेंगे लोकतंत्र में? क्या आपकी जागीर चल रही है लोकतंत्र में? आपकी जागीर है क्या लोकतंत्र? क्या लोकतंत्र में मुझे अपनी बात रखने का हक नहीं है? क्या मैं देश का नागरिक नहीं हूं? आपकी बात रखेंगे, इनका फायदा डाउन करेंगे। मैं आपको सुन रहा था धैर्य से, अभी आप कूद रहे हैं। मेढक की तरह कूदना बंद कर दीजिए। आप भी पर्सनल मत मैं आप पर्सनल क्या होऊंगा? रुक जाइए प्लीज, बोलने नहीं दे रहा है। बोलिए। क्या एक मिनट, बंद करिए, ऑडियो बंद करिए। आपको मेरे तर्क से मिर्ची लगती है क्योंकि मैंने आपको जो है एक्सपोज किया है। राजद और कांग्रेस पार्टी का चरित्र पिछले बिहार में जब से वो नकारे गए और देश में नकारे गए, झूठ की राजनीति और झूठ का बम खड़ा करके वो क्या झगड़ा है क्या दोनों पार्टियों में? अब एक पॉइंट पे आते हैं, दोनों पार्टियों में झगड़ा है क्या? कांग्रेस पार्टी बिहार में बहुत दिन से स्कोप ढूंढ रही है। वो तेजस्वी यादव को देख चुकी, पिछले बार प्रोजेक्ट किया, वो फेल हो गए मुख्यमंत्री के रूप में, उनको जनता ने स्वीकार नहीं किया। तो कांग्रेस की एक उसमें चाल है, जैसे पप्पू यादव को नकार दिए कांग्रेस, इतनी सी बात तेजस्वी का वो रख लेती है कि पप्पू जी को मंच पे जगह नहीं मिलनी चाहिए। कांग्रेस एक नई चाल में है, या तो वो बहुत बड़ी सीट बार्गेनिंग के फॉर्मूला में है कि आधी आधी सीट पे लड़ेंगे, बाकी आप किसी को देंगे। वो हमारा विषय नहीं है। हमारा विषय है मानक जी कि क्या ये जो वोट चोरी की यात्रा करने के लिए, अच्छा बीजेपी जेडीयू आधी आधी पे लड़ेंगे क्या?
ये बहस टीवी डिबेट का मसला नहीं है। कमाल है इतिहास। अरे उनकी सीट शेयरिंग टीवी डिबेट का हिस्सा है। मैं बता दूं, मैंने कहा बीजेपी जेडीयू नहीं है, मेरी दिलचस्पी नहीं है उसमें। हाँ। लेकिन जेडीयू और बीजेपी हमेशा बराबर की सीटों पे लड़ती आई है, ये इतिहास भी है, आप इसको चेक कर सही कह रहे, ये बात चेक कर सकते हैं। सही है, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है कि क्या वोट चोरी, ये जो यात्रा राहुल गांधी जी ने फुस यात्रा फुस बम निकाला था, क्या ये बिहार में सफल है? आप बताइए मानक जी, उस यात्रा में उस मंच से देश के प्रधानमंत्री की दिवंगत माता को गाली दी गई और बीजेपी और इसके जितने आरजेडी और कांग्रेस के प्रवक्तागण थे, झूठ का एक फोटो ले आए, ऐसे मोबाइल में दिखाने लगे कि ये बीजेपी का कार्यकर्ता है। वो भी एक सवाल और, वो भी प्रकाश मिश्रा, एक सवाल और, अब एक सवाल और, आप कह रहे हैं ना दोनों पार्टियों में झगड़ा है, आपने कहा ना, आपका इशारा यही था, आपका इशारा यही था। तो बताइए फिर बीजेपी और जेडीयू का सीट शेयरिंग का जो अभी तक फाइनल तो हुआ नहीं है फॉर्मूला, आप कह रहे हैं बराबर पे लड़ते हैं, तो फिर अमित शाह जी ने क्यों कहा था 2005 सीएम कौन बनेगा बाद में तय होगा? 2005 से नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं। 2010 में हमने अभूतपूर्व सफलता जीती और राबड़ी देवी जी को 2 सीट से हराया, और अभी नीतीश कुमार जी सीएम हैं। और मैं स्पष्ट कर दूं यहां से, इस चीज को जान लीजिए, और संजय झा जी जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं उनका स्पष्ट बयान है कि बिहार में मुख्यमंत्री पद की कोई वैकेंसी नहीं है, नीतीश कुमार जी ही सीएम होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। अच्छा ठीक है, ओके जयंत 20 सेकंड्स ओनली। मैं एक मिनट जयंत जी से कहना चाहता हूं। अरे जयंत जी, मैं आपको कितना आराम से सुन रहा था, आपने कहा कि हमने कब, ठीक है चलिए, ओके चलिए हो गया, ओके जयंत मैं आपको 20 सेकंड, जयंत 20 सेकंड दे रहा हूं, मत सुनिए मानक जी, जयंत जरा ये बोलिएगा, ये राहुल गांधी क्यों तेजस्वी के नाम पर चुप हो जाते हैं, क्यों नहीं बोल रहे उनके सीएम के उम्मीदवारी पर? देखिए, बहुत यह सर्व स्वीकार्य नेता के रूप में बिहार की जनता के दिलों में तेजस्वी जी रहते हैं, और हम एक बड़ी पार्टी हैं, और घटक दल में एक समन्वय समिति जो बनी है इंडिया ब्लॉक की, उसके अध्यक्ष हैं तेजस्वी जी, और ये इसमें अलग से किसी इंटरप्रिटेशन की जरूरत नहीं है। लेकिन किंतु नीतीश कुमार और बीजेपी में झगड़ा है, ये चर्चा का विषय हो सकता है। कमाल है, 2025 में तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। ठीक है, ओके विनोद अग्निहोत्री, विनोद जी क्लोजिंग कमेंट आपका। ओके विनोद जी क्लोजिंग, जैन विनोद जी को सुनिएगा, आपको क्या लग रहा है विनोद जी, मुद्दा अगर पहुंच गया है जमीन तक राहुल गांधी का, लेकिन राजीव कह रहे हैं चुनाव का मुद्दा वो नहीं है? नहीं, चुनाव का मुद्दा तो नहीं है, तो मैं भी मानता हूं। ऐसे में राहुल गांधी को इससे हासिल क्या हो रहा है? देखिए, इससे हासिल ये हुआ है कि कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल का कार्यकर्ता जो है वो एनर्जाइज हो गया है। वो अब जो आपने कही थी बात, आपने थोड़ा, चूंकि आप जनता दल यू के रिप्रेजेंट कर रहे थे एक तरह से, तो आपने थोड़ा विपक्षी अंदाज में कही थी, मैं एक एकेडमिक अंदाज में कर रहा हूं, ठीक है। तो वो जो है एनर्जाइज हो गया है। बाकी जो दूसरे मुद्दे हैं, बेरोजगारी और कानून व्यवस्था, और जो विपक्ष उठाएगा एंटी इनकम्बेंसी को लेके, वो उन मुद्दों पर चुनाव होगा। ये मुद्दा तो तात्कालिक मुद्दा, बार बार आपके कार्यक्रम में कहता हूं, तात्कालिक मुद्दा है, चूंकि एसआईआर उसको तब तक खत्म हो जाएगा। एसआईआर तो अब लिस्ट आ जाएगी, उसमें आपत्तियां आएंगी, आपत्तियों पे चुनाव आयोग अपना फैसले लेता रहेगा और चुनाव आगे बढ़ जाएगा। जिस दिन चुनाव की घोषणा होगी उसके बाद से एसआईआर पर चर्चा नहीं होगी, वो चर्चा उस पर होगी बिहार के स्थानीय मुद्दों पर। 20 सेकंड। नीतीश कुमार जी के विकास के सभी कामों से बिहार के हर वर्ग को लाभ हुआ है, आप देखिएगा उसी मुद्दे पर चुनाव होगा और उसमें तेजस्वी यादव चारों चित खाने गिरेंगे। कांग्रेस का कोई वजूद नहीं। इसी नोट पे खत्म कर रहा हूं, कमेंट में बताइएगा अगर सोशल मीडिया पर, इंटरनेट पर हमारे ये शो देख रहे हैं, तो आपको क्या लगता है बिहार में चुनाव का मुद्दा कौन सा होगा? बहुत धन्यवाद, छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं।